Welcome to my YouTube channel Jaypreet Brain Tea Classes, Chapter 4 Exponent and Powers, Exercise 4.2 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अदरवाइज हमसे फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को फर्स्ट में देख लें, जिससे हमें हर एक क्वेश्चन इजी वे पे स्टार्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स ले लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक वेरिएबल ले लें, वेरिएबल हमने लिया x, क्या ले लिए x। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास टू वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स के प्लेस में नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। तभी आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स के फार्मूले अप्लाई होंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स सेम्स हैं और उनकी पावर्स अगर डिफरेंस है, मान लीजिए हमने यहाँ m कर लिया और यहाँ पे n, ठीक है, तो और याद रखिएगा उन वेरिएबल्स का या उन नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और सेम बेस है, उस कंडीशन में ये दोनों बेस क्या होने चाहिए? सेम। अगर ये सेम नहीं हुए तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम बोलें 5 to the power 3 इंटू 5 to the power 7, सो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म पे क्या करें? ये नहीं कि हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5 या 25, 5 या 125, ऐसा नहीं। अगर इनके बेस सेम है तो इस कंडीशन पे हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म पे कैसे राइट करें? इनके पावर्स को आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 7 3 10। सिंपल। लेकिन किस कंडीशन पे? जब बेस सेम हो और बिटवीन मल्टीप्लाई साइन। चलिए मल्टीप्लाई तो हमने देख लिया, अब आते हैं डिवाइड पे। तो डिवाइड आपको दो तरीके से मिलेंगे। कैसे? या तो फिर आपका x पावर m डिवाइड, बेस सेम ही होना चाहिए, सभी फार्मूले में बेस आपका सेम होना चाहिए, या तो फिर और इस कंडीशन पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। भाई ये दोनों डिवाइड ही हैं, तो दोनों कंडीशंस पे आपको क्या करना है? उसी वेरिएबल को एक राइट करना है, उसी नंबर को एक राइट करना है, और उनके पावर्स को देखिए, इसमें प्लस हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? माइनस। सिंपल। अब इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे? मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 3 to the power 5 डिवाइड 3 to the power 3। क्लियर? या तो फिर आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिल जाए 3 to the power 3 एंड 3 to the power 5। तो दोनों कंडीशंस पे आप क्या करेंगे? उसे आप एक ही नंबर लिखेंगे जो बेस होगा, और उनके पावर्स को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पे 3 है, 5 माइनस 3 यानी 5 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा? 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों फार्मूले आपके लिए रेडी हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लाई के लिए, सेकंड है डिवाइड के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो क्या है? याद रखिएगा कि कोई वेरिएबल, ये आपका फर्स्ट नंबर फार्मूला हुआ, एंड सेकंड एंड थर्ड कंडीशन में अगर आपके पास कोई वेरिएबल है या नंबर है, उसके पावर है और उसके पावर टू दी पावर है, या फिर उसके और पावर, देखिए आपके में सिर्फ 2 ही पावर होंगे, लेकिन हम और ज़्यादा आपको बता रहे हैं। जब आप हायर क्लास पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे ये सभी चीज़ें, m हो, n हो, p हो और पावर हो। तो याद रखिएगा, अगर एक बेस है, उनके पावर्स मतलब 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 8 टाइम्स है और लंबे हों, तो पावर टू दी पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। यानी आपका क्या हो जाएगा वो फार्मूला? m इंटू एन इंटू पी इंटू आर। ये पावर्स को सभी को इंटू कर दीजिए। सिंपल। क्लियर? तो चलिए पावर्स टू दी पावर भी आपने क्लियर कर लिया। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 दी पावर 3 है, 2 दी पावर 4 है, 2 दी पावर 5 है। देखिए आपको 2 ही मिलेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं। मान लीजिए और पावर 7 है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? 2 दी पावर, ये जितने ही पावर्स हैं सबको इंटू करना है, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, और ये आप मल्टीप्लाई करके उसे पावर फॉर्म पे राइट कर लीजिए। क्लियर? ये आपके थर्ड नंबर फार्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। वो कौन से हैं? थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? एक बात याद रखिएगा, एनी नंबर्स
कोई भी नंबर हो, एनी नंबर्स, या फिर और एनी वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स हो, जैसे हमने अभी एक्स का यूज़ किया वेरिएबल्स, टू द पावर ज़ीरो, दोनों कंडीशन पे अगर कोई नंबर्स है या कोई वेरिएबल्स है तो याद रखिएगा कुछ भी हो उसका पावर अगर ज़ीरो आ गया तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स रिजल्ट वन, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पे लिख दें टू द पावर ज़ीरो, या फिर एक्स टू द पावर ज़ीरो, या वाई टू द पावर ज़ीरो, या जेड टू द पावर ज़ीरो, कुछ भी आ जाए आपके, तो याद रखिएगा इनका रिजल्ट हमेशा वन ही लिखिएगा। क्लियर? ये आपका एक्सपोनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले में से हैं जो हमारे यहाँ पे यूज होंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यही तो हमने अभी प्रैक्टिकल देखा, हमारे पास तो हमारे सभी फार्मूले रेडी हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी रेडी हैं इनको करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, टू द पावर 7 इंटू टू द पावर 4। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट टू द पावर 7 इंटू टू द पावर 4। अब इसे मैच करिए, देखिए बेस सेम है तो मैच करिए, और बिटवीन कौन सा साइन है, इनटू। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर पे, बेस सेम, दोनों के सेम, पावर तो क्या हो जाते हैं, उनके पावर ऐड हो जाते हैं। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन। तो हमने अभी रूल्स क्या पढ़ा, क्या फार्मूला होता है, अगर आप फार्मूला भी यहाँ राइट करना चाहें तो हम फार्मूला भी राइट कर देते हैं। सो फार्मूला क्या है, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। यही आपका फर्स्ट फार्मूला था। देखिए सेम बेस है, यहाँ भी हमारा सेम बेस है, तो आप उसे फिर से राइट कर लीजिए जैसे हमारे फार्मूले फॉर्म पे है, टू द पावर 4। तो हम क्या करेंगे, बेस एक राइट करिए, उनके पावर्स को ऐड कर दीजिए, सिंपल। सो रिजल्ट क्या है, टू द पावर 7 4 11, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है p टू द पावर 5 इंटू पी टू द पावर 3। सो फार्मूला सेम है, फार्मूला क्या है, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। पुट कर दीजिए, p टू द पावर 5 इंटू पी टू द पावर 3 इक्वल टू पी टू द पावर 5 प्लस 3। सो 5 प्लस 3 क्या हो जाता है, 8, तो p टू द पावर 8 ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, -7। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा बेस सेम होना चाहिए, बस माइनस हो या प्लस हो उससे कोई इफेक्ट नहीं होना है। सो हमारा फार्मूला क्या है, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। अब देखिए x से प्लेस पे यहाँ क्या -7, तो -7 टू द पावर 5 इंटू -7 टू द पावर 11। तो बेस सेम है तो बेस एक राइट कर लीजिए, उनके पावर को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए -7 टू द पावर 11 5 16, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर में देखिए यहाँ पे अपॉन है लेकिन उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं है, क्या हमारा बेस सेम है कि नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारा देखिए बेस सेम है, 3/5 यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी है। सो हमारा फार्मूला वही है, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू m प्लस n। तो क्यों ना हम इसके फार्मूले, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे साइन क्या है वो देखिए, क्या है आपका साइन, डिवाइड। डिवाइड के लिए हमने आपसे क्या बताया था कि डिवाइड में उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। डिवाइड में उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें तो फार्मूला राइट करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर m डिवाइड एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m माइनस n। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 टू द पावर 6 डिवाइड 3/5 टू द पावर 2 इक्वल टू 3/5 टू द पावर 6 माइनस 2। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं, इसमें आपका माइनस हो जाता है। तो 3/5 6 माइनस 2 आपका 4। क्लियर? चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, -6 टू द पावर 7 डिवाइड -6 टू द पावर 3। और हमारे सामने ये फार्मूला है, कुछ इस फॉर्म पे है। देखिए यहाँ पे है x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू, फार्मूला क्या है, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए -6 टू द पावर 7 डिवाइड -6 टू द पावर 3। बेस देखिए -6 है तो आप -6 यहाँ पे कर लीजिए
और उनके पावर्स को माइनस कर दीजिए, सिंपल। सो -6 टू द पावर आपका क्या हो गया 4, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 7 नंबर, अब देखिए यहाँ पावर x है, तो ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएं, हमारा तो फार्मूला सेम है मल्टीप्लाई का। क्या फार्मूला है? x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, सिंपल। सो देखिए यहाँ पे बेस 7 ही है, तो 7 टू द पावर x इंटू 7 टू द पावर 3, सो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 7 टू द पावर x प्लस 3। अब x में 3 ऐड तो होता नहीं है, क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो याद रखिएगा कभी भी नंबर वेरिएबल से ऐड नहीं होते, तो x प्लस 3 को आप 3x मत करिएगा, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं। और 3x कब होता है? जब 3 और x में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई भी नहीं होते, दोनों पास आ जाते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा नंबर्स और वेरिएबल्स न प्लस होते हैं और ना ही मल्टीप्लाई होते हैं, सिर्फ साथ में आके चिपक जाते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे हमने फर्स्ट में किया वैसे ही हमें सेकंड नंबर में भी करने हैं, बस दोनों में ये डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट में कि इसमें हमें सिर्फ 2 नंबर्स मिले। अब यहाँ पे देखिए आपके 3 नंबर्स है, तो रूल्स तो नहीं बदलेंगे ना, रूल्स तो वही रहेंगे, तो रूल्स में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा और वही फार्मूला रहेगा। बस याद रखिए कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं और डिवाइड में आपके पावर माइनस होते हैं, किस कंडीशन में? जब बेस सेम हो। तो हम फार्मूला यहाँ 3 टाइम्स का कर देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चेंजेस होगा। मान लीजिए x टू द पावर m x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर p, आप 3 टाइम्स लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, m प्लस n प्लस p। जैसे हमने अभी पावर आपको बताया था कि पावर जितने भी हों उनके पावर्स इंटू होते हैं, और आपके जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे ये नंबर्स बेस सेम है तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 12, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3 प्लस 7 प्लस 12, सिंपल। सो 5 टू द पावर 7 3 10 10 10 20 और 22, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अब सेकंड नंबर में देखिए तो यही फार्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे वेरिएबल आ गया। तो चलिए इसी का फार्मूला हम बना देते हैं, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p। तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए a टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 7, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 3 प्लस 7। अब 5 3 8 7 15, सिंपल, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर देख लेते हैं। अब याद रखिएगा बॉड मास हर जगह लगता है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, बॉड मास हर जगह लगता है। अगर आप नंबर देख रहे हैं तो बॉड मास को हमेशा अपने माइंड में स्टॉप करके हर क्वेश्चन को वर्क करें, ठीक है, मतलब उसे प्रोसेस पे रखें। देखिए ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद आगे हम करेंगे, क्योंकि बॉड मास का रूल्स है पहले मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब ये दोनों 2 पार्ट्स में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड दोनों में, तो क्यों ना पहले ब्रैकेट कर लें। और ब्रैकेट के यहाँ पे कौन सा साइन है, इनटू का, ऐसा समझ लीजिए है ही नहीं। अब इसे आप सॉल्व करिए, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया कि नहीं हुआ। फर्स्ट नंबर में हमने क्या देखा, x टू द पावर n m इंटू एक्स टू द पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, सिंपल, ऐड। देखिए अभी 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो चलिए इसे सॉल्व कर लें। तो 7 टू द पावर 12 है इंटू 7 टू द पावर 3 और डिवाइड 7 टू द पावर 4, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। अब ये ऐड हो जाने के बाद अब डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 7 टू द पावर 12 प्लस 3 15 डिवाइड 7 टू द पावर 4। अब डिवाइड का फार्मूला आ गया। डिवाइड का क्या फार्मूला था, x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n, तो उस कंडीशन में उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस। तो माइनस कर दीजिए, तो 7 टू द पावर यहाँ 15 है और यहाँ पे -4, तो 7 11 15 माइनस 4 11, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए किस कंडीशन में, जब पावर टू द पावर, मल्टीप्लाई भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए हमने फर्स्ट पे ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इन मल्टीप्लाई डिवाइड पावर टू द पावर। अब थर्ड नंबर पे सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे फर्स्ट में किए सेकंड में अब थर्ड में भी करते हैं। अब फार्मूला क्या है थर्ड के लिए, हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं
कि पावर टू द पावर, जब पावर टू द पावर जितने भी पावर हों उन पावर्स को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यही आपका फार्मूला है। सो हमने फार्मूला एक्सप्लेन क्या किया, एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए टू द पावर टू पावर 100, तो बेस क्या है आपका 2, अब उनके पावर क्या है फर्स्ट 2, और 2 में आप 100 का इनटू कर दीजिए, तो 2 पावर 100 2 जा 200, सिंपल। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सेकंड नंबर -7, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, -7 रहने दीजिए, फार्मूला आपके सामने है, पावर टू द पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 6 टू द पावर इंटू 5 इंटू हो गया। सो -7 बेस है ये, 6 5 जा 30, ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड नंबर, अब देखिए पावर तो यहाँ भी है, पावर टू पावर यहाँ पे भी है, लेकिन बीच में आपका मल्टीप्लाई का भी साइन है, यानी फर्स्ट नंबर। तो पहले पावर टू द पावर कर लें, फार्मूला आपका सेम है, नो डाउट। तो 3 टू द पावर टू द पावर क्या करते हैं, इनटू, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, इनटू, यहाँ भी पावर टू द पावर है, इसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इनटू। अब 3 टू द पावर 5 2 जा 10 इंटू 3 टू द पावर 7 4 जा 28, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट नंबर आ गया, मल्टीप्लाई, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि बिटवीन इनटू साइन है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फार्मूला आपका ये है, फर्स्ट नंबर उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर दीजिए। 3 टू द पावर 10 प्लस 28, देखिए 10 और 28 ऐड हो जाएंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 3 पावर 28 प्लस 10 38, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए हम फर्स्ट से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, चलिए इसे भी करते हैं। सो देखिए फर्स्ट नंबर में आपका a टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 5 अपॉन ए क्यूब टू पावर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए न्यूमरेट अगर हम इसे क्लोज कर दें तो आपसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आप बिल्कुल बोल देंगे सर ये तो हमसे बन जाएगा, ये तो फर्स्ट नंबर में हमने स्टडी किया। तो देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएंगे। रूल्स क्या था, एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एम इक्वल टू एक्स टू द पावर एम प्लस एन। तो क्या हम न्यूमरेटर में यूज़ कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा 3 + 5। डाउन साइड देखिए पावर टू द पावर, अब भी जस्ट हमने सॉल्व किया है। पावर टू द पावर का क्या फार्मूला होता है कि अगर पावर टू द पावर है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 पावर 3 इंटू 2, देखिए पावर टू द पावर। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 + 3 8, और ए टू द पावर 3 2 जा 6। और हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पे ही कि डिवाइड हमें दो तरीके से दिखेंगे, एक तो इस फॉर्म पे जो अभी हमने सॉल्व कर लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब सेकंड ये, जैसे ये आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट का 4, और सेकंड एक तो आपको अपॉन फॉर्म पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ भी आपका बेस सेम है, तो ये दोनों कंडीशन पे याद रखिएगा, डिवाइड में भी मिल सकते हैं और आपका इस फॉर्म पे भी मिल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो चलिए फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपॉन में है, बेस सेम है, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम राइट भी कर देते हैं फार्मूला, एक्स टू द पावर एम डिवाइड एक्स टू द पावर एन, तो उनके पावर्स माइनस हो जाते हैं। सो ए टू द पावर क्या हो जाएगा 8 और -6, सो 8 - 6 2, ये आपका आंसर है। क्लियर, बन जाना चाहिए, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉड मास याद रखिएगा, पावर टू द पावर फर्स्ट मल्टीप्लाई, क्या फार्मूला ये आपके सामने है, एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एम इंटू एन। तो 2 पावर 3 इंटू 4 डिवाइड 2 पावर 5, सिंपल। तो 2 पावर 4 3 जा 12 डिवाइड 2 पावर 5, और डिवाइड का फार्मूला आपके सामने है कि उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस। तो 2 पावर 12 - 5, 2 पावर 12 - 5 7, सब फाइनल आंसर। चलिए थर्ड नंबर देख लें। थर्ड में देखिए ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, तो पहले इसे क्लियर कर लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। तो देखिए 6 पावर 2 पावर 3, तो अभी हमने आपसे ये बगल में ही है आपका फार्मूला, पावर टू द पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए उस ब्रैकेट में, तो 6 पावर 2 इंटू 3
डिवाइड 6 पावर 3, बाहर क्या है आपका 6 पावर 5। तो चलिए इसे सॉल्व कर लें। 2 3 जा 6 डिवाइड 6 पावर 3 इंटू 6 पावर 5। चलिए अब डिवाइड का साइन है तो बगल में ही देख लीजिए, ये आपका फार्मूला है। जब डिवाइड हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो देखिए दोनों सेम है तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस। यहाँ 6 पावर 6 है, ये आ गया। 6 पावर क्या है 3, ये -3। बिग ब्रैकेट कंटिन्यू इंटू 6 टू द पावर 5। 6 माइनस 3 3 इंटू, अब बिग ब्रैकेट आपका क्लोज, 6 पावर 5। अब ये तो आप फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट फार्मूला कि जब बेस सेम हो बिटवीन मल्टीप्लाई साइन तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये आपका फार्मूला भी हम राइट कर देते हैं, इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 6 पावर 3 प्लस 5, सो 6 पावर 5 3 8, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देते हैं कि ये फार्मूला क्यों नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए, मान लीजिए सपोज x का स्क्वायर है, ठीक है, x में कितना है, स्क्वायर है, ठीक है, और y में भी स्क्वायर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर? तो ये बताइए दोनों के पास स्क्वायर है, नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हम इसे एक साथ राइट करके ऐसे लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जांपल में अगर हम यहाँ बात करें 2x का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का हक दोनों में है, हाँ या ना? बिल्कुल है। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, 2 है, x है, तो उनके पावर हैं, तो इसका मीन्स है कि 2 में दोनों का हक है, मतलब 2 का भी स्क्वायर है और x का स्क्वायर है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो इसमें सिर्फ x बस का है, 2 का नहीं है। क्लियर? और इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब आप बताएं, जब दोनों के पास स्क्वायर है तो क्या हम साथ में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसे होल स्क्वायर कर दें। तो भाई दोनों का हक है कि नहीं है इन दोनों में? बिल्कुल है। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है 5th नंबर के लिए। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर में 5 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 4, सिंपल। अब भाई दोनों का 4 है तो क्या हम इसे एक साथ राइट करके एक 4 बाहर लिख सकते हैं? क्योंकि 4 में तो दोनों का हक है, सिंपल। तो अगर आपको अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है हमारी बातों से, तो हम फार्मूला ही आपको राइट कर देते हैं इसी से बना के। कैसे? सिंपल सी बात है, हम इसी से ही क्लियर कर देते हैं। वही आपका फार्मूला है कि x टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 2। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पावर सेम है, अगर पावर आपका सेम है, चलिए n कर लेते हैं, जब वेरिएबल से ही फार्मूला बनाए तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, x इंटू वाई टू द पावर n, सिंपल। एक स्क्वायर वहाँ बाहर कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया। तो देखिए बेस आपका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो जब पावर सेम है तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करके उनकी पावर सेम कर सकते हैं। तो 8 5 जा 40, अब 40 की पावर क्या हो गया 4, सिंपल, दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड नंबर, -3 टू द पावर 6 इंटू -5 टू द पावर 6। अब देखिए पावर सेम है तो हम इसे एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और पावर 6 को बाहर कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने राइट किया है। और आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो ये है। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। हम इसे ऐसा राइट करते ही हैं, कर सकते हैं नहीं, करते ही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 2 है, x है, 2 स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और p स्क्वायर, तो भाई सबका जब स्क्वायर है तो क्या हम इसे एक ब्रैकेट में करके ऐसे स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इनमें सबका हक है। तो वैसे हमने यहाँ किया। अब चलिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस में माइनस के इंटू प्लस, 3 5 जा 15 टू द पावर 6, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, 3/10 टू द पावर 5 इंटू 2/15 टू द पावर 5, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम है तो हम इसे एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो 3/10 इंटू 2/15 टू द पावर 5, सिंपल। अब मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि
कभी भी आप अपॉन फॉर्म पे रैशनल नंबर पाते हैं और इनटू का साइन है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्टली। और ये एक लौता ऐसा साइन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब आप इंटू कर लीजिए और डायरेक्ट इंटू होता है। देखिए ऊपर आपका न्यूमरेटर में 1 1 है तो 1 में 1 का इंटू 1, 5 5 जा 25 और उनके पावर्स के बाहर आप 5 कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है। और एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आंसर शीट में ये आंसर नहीं है। अभी हम चेक कर रहे थे कि आंसर शीट में आपका ये आंसर नहीं है। आंसर शीट में आपका 1/5 टू द पावर 10 राइट है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये रॉन्ग है या ये रॉन्ग है, दोनों राइट है। उसकी वजह क्या है, हम वजह भी बता देते हैं। वजह ये है कि 1/25 है तो 1/25 जैसे 25 है। क्या 25 देखिए यहाँ 5 5 2 टाइम्स है कि नहीं है, 2 टाइम्स है ना। तो अगर आपको ये आंसर चाहिए तो हम यहाँ से ला देते हैं, बाकी ये भी राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, चाहे 1 का क्यूब लिखिए, 10 लिखिए, 5 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है कि नहीं है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? अभी वही तो बात कर रहे थे भाई, दोनों का स्क्वायर है तो हम एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी आपके सामने प्रैक्टिकल आ गया। अब पावर टू द पावर क्या होता है, हमने आपसे रूल्स क्या बताया, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, हो जाता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 1/5 2 × 5 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो 1/5 2 5 जा 10, ये आपका आंसर है। तो आप अगर ये करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आंसर राइट हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।